नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों डेली आपको ये वीडियो मिलती है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं, तो आप सभी का आंसर दें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक, ईंधन। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, द सब्सटेंसेस विच गिव ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड कोल, ज्वालक, हीटिंग, फ्यूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्यूल। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंधन। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वायु गैस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको पहले हम इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। वाई पासिंग वाटर वेपर ओवर रेड हॉट कोक ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, वायु गैस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर गैस, यानी कि दोस्तों जल गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है दोस्तों उसको जल गैस कहते हैं या वाटर गैस कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कौन सा मिक्सचर कोल गैस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज कॉल्ड कोल गैस? दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है H2CH4CO, यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो कोल गैस होती है उसमें मिक्सचर होता है दोस्तों हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, नेचुरल गैस। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस होती है उसमें, यानी कि नेचुरल कंसिस्ट मेनली ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दोस्तों बताएं अब इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन नेचुरल गैस में होती है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है। दोस्तों जो ब्यूटेन होती है नॉर्मल और आइसोब्यूटेन होती है, इन दोनों को दोस्तों हम जब लिक्विड फॉर्म में ये होती है और मिक्स कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं, कोल गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लिक्विडिफाइड मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज कॉल्ड वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टन, ईस्टर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों।
तो इंग्लिश में दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी द गैस इज मेड स्मेल बाई फिलिंग इन द LPG गैस सिलेंडर फॉर कुकिंग हीलियम अमोनिया मरकैप्टन ईस्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरकैप्टन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश में देखें तो गोबर गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गोबर गैस होती है दोस्तों उसमें मीथेन जरूर होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 दोस्तों जरूर आपको मिलेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए दोस्तों हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ये आपको बताना है, इसका सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों अब हम इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में। विच गैस इज मेनली फाउंड इन LPG? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, सल्फर। तो दोस्तों अभी LPG की हमने बात की थी, तो LPG में कौन सी गैस थी? तो वो थी ब्यूटेन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए दोस्तों आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और दोस्तों नोट्स ले सकते हैं आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है जल गैस किसका संयोजक है? संयोजन है। जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2O, CO2 और CO, CO और H2, CO2 और H2। तो दोस्तों अब आपको बताना है जो जल गैस होती है दोस्तों, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज द वाटर गैस? अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो दोस्तों वाटर गैस है वो किसका कॉम्बिनेशन है? तो अभी हमने दोस्तों ऊपर ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखा था। क्या था दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोस्तों इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों कौन सी ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन सी में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा CO एंड H2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों पहले अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंग्लिश वाले कहते हैं कि हिंदी में ही आप आंसर बता देते हैं, इंग्लिश पहले पढ़ लिया करें, जवाब दिया करें। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्चार्ज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मीथेन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है LPG का मुख्य घटक है मीथेन, ईथेन, पेंटेन, ब्यूटेन। दोस्तों अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG इज, LPG का मेन कंपोनेंट दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LPG का पूरा नाम है, LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेडेड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लिए लेकिन लिखा हुआ तो सेम है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लीडेड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों क्या होता है LPG का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में हो, इसका मुख्य घटक ईथेन गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है, इसमें होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं, अतः उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में वाई CNG इज कॉल्ड इको फ्रेंडली? इट कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इट्स मेन कंपोनेंट इज हीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी लेस इन इट, गैस इन फुल फॉर्म। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी लेस इन इट। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो प्रदूषण करती है दोस्तों, और ये कम होती है सीएनजी में, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू? तो दोस्तों किसकी हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होगी? हाइड्रोजन की। किसकी होगी दोस्तों? हाइड्रोजन की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन को दोस्तों फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, केरोसिन। दोस्तों इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूस द लीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? दोस्तों जो सबसे कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करता है दोस्तों वो कौन सा है? हाइड्रोजन, कोल, डीजल, केरोसिन। तो इसका तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? बायोमास, कोक, प्रोणतक, कोल गैस। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट? बायोमास, कोक, प्रोपेलेंट, कोल गैस। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेलेंट। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हिंदी वाले भी लगा लें, प्रोणतक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर। तो अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एंथ्रासाइट। दोस्तों ये 4 प्रकार का कोयला मिलता है, जिसमें से जो एंथ्रासाइट होता है दोस्तों वो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है दोस्तों एंथ्रासाइट कोल की। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, ब्राउन कोल इज ऑल्सो नोन एज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी, लिग्नाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लिग्नाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दिया हुआ है, किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? स्वर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। रेफर टू द एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्यूल? गोल्डन नंबर, नेचुरल नंबर, ऑक्टेन नंबर, मैक नंबर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्टेन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हिंदी वाले ही लगा लें, ऑक्टेन नंबर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाते हैं 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों आपको नोट्स चाहिए तो देरी ना करें, जल्दी से आप नोट्स ले लें। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। 59 रुपीज़ इसका दोस्तों चार्ज है नोट्स का, तो आप ले लें दोस्तों जल्दी से, नहीं तो इनका चार्ज कुछ समय बाद 99 रुपीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।